वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो मैट्रिक्स को इनपुट कराते हैं यूजर के द्वारा, और उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है वो हमको एरे में पढ़ना है। और एरे कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप्स का होता है। वो एक 1D एरे होता है और एक 2D एरे। 1D में या तो सिर्फ कॉलम होगा या सिर्फ रो होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन 2D में क्या होता है, ये रो एंड कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि दो मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। तो मैट्रिक्स का जो हम साइज लेंगे वो हम 2 into 2 का लेंगे। बता दें आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड, सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लिए हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल। उसके बाद इंट मेन फंक्शन, जहाँ से क्या होगा, कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करेगा प्रोग्राम को। उसके बाद हम इंटीजर डाटा टाइप ले लिए और ए नाम का एक एरे नेम बनाए, और उसका हम जो साइज दिए वो 2 into 2 दिए होता है। दो हम यहाँ पे साइज लिए हैं। पहला जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और दूसरा जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम के। ये दोनों रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स ऑफ एन एरे। क्या क्या करेंगे, हम बी नाम का बी बना लेंगे, क्योंकि हमको दो मैट्रिक्स बनाना है। तो हम एक बना लिए एरे और एक दूसरा बना लेंगे मैट्रिक्स 2 into 2 का। तो ये चीज़ याद रखना है कि जितने साइज का मेरा ए होगा उतना ही साइज का मेरा बी होगा। और एक और हम मैट्रिक्स बना लेते हैं थर्ड, जिसमें क्या होगा कि ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसमें वैल्यू स्टोर होगा। थर्ड मैट्रिक्स आएगा, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन होगा ए और बी मैट्रिक्स का। तो उसका भी हम साइज दे देते हैं 2 into 2। तो यहाँ पे हम टोटल 3 मैट्रिक्स बना लिए। पहला मैट्रिक्स हम इनपुट के लिए, फिर दूसरा मैट्रिक्स भी इनपुट कराएंगे हम, और ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तीसरे में स्टोर हो जाएगा, उसका नाम है ए बी। और ये सब के लिए हम जानते हैं कि रो और कॉलम होता है इसमें, इसीलिए हमको दो वेरिएबल चाहिए। एक हम बना लिए आई और दूसरा बना लेते हैं हम जे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं और एक मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर द एलिमेंट ऑफ। जैसे ही यूजर को ये शो होगा मैसेज, उसके बाद क्या करेगा यूजर, कोई भी वैल्यू को इंटर कराएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रो और कॉलम के इंडेक्स के हिसाब से ही वैल्यू को स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे और आई को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, क्योंकि हम जानते हैं कि एरे में जो इंडेक्स का साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद उसका जो मैक्सिमम साइज जाता है साइज -1 तक। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम साइज लिए हैं 2 एरे का, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एरे का जो मैक्सिमम जो साइज होगा लिमिट, वो <2 होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो से स्टार्ट होगा इसका इंडेक्स, और जाकर 0 और 1 होगा। उसके बाद हम आई का पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं आउटर लूप, और आउटर लूप रिप्रेजेंट करता है रो को। हम क्या करेंगे, ये रो के लिए हो गया। एक और लूप चलाएंगे हम, किसके लिए, तो कॉलम के लिए। तो हम कॉलम के लिए वेरिएबल ने माने हैं जे, तो जे को भी इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से, और जे <2, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, तो साइज -1 तक। तो हम इसका साइज दिए हैं 2, तो उसमें से -1। उसके बाद जे का पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे ही मेरा रो और कॉलम का इंडेक्स इनपुट हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन को कॉल करेंगे और वैल्यू को हम इनपुट करवाएंगे, यानी कि स्कैन करवाएंगे यूजर के द्वारा। तो हम उसके लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लेते हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप के हम वेरिएबल ने बनाए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, किस मैट्रिक्स में हमको स्टोर कराना है, तो हम उस मैट्रिक्स का नाम दिए, उस एरे का नाम दिए है ए, जिसमें मेरा वैल्यू क्या हो, स्टोर हो। तो हम %एड्रेस दे देंगे। उसके बाद ए को, मैट्रिक्स के एरे को कॉल कर लेंगे, और उसमें हम आई इंडेक्स और इंडेक्स जे को कॉल कर लेंगे, जो वेरिएबल नेम है आई और जे। और यहाँ पे आई और जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इंडेक्स को। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट इंटर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे एरे का, वो मैट्रिक्स का, वो 2 into 2 का है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो इंडेक्स का बात करेंगे, तो ये 0 और 1 रो के लिए हो जाएगा, और कॉलम के लिए भी 0 और 1 हो जाएगा। और इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन से बनेगा, वो टोटल मेरा जो हो जाएगा वो 4 एलिमेंट इंटर हो जाएगा। तो अगर इसका हम इंडेक्स का बात करें, तो ये जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 1। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया एरे के इंडेक्स का, और इसी पे मेरा क्या होगा, एलिमेंट इंटर होगा।
तो चलिए हम क्या करते हैं, जब आपको हम ये सब इंटर करा देंगे उसके बाद लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिससे प्रोग्राम हम यहाँ पे क्या किए कि फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट करा लिए, इसी प्रकार से हमको सेकेंड मैट्रिक्स को इनपुट कराना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद हम इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो मेरा क्या होगा कि वैल्यू सेकेंड मैट्रिक्स में इनपुट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये मेरा आउटर लूप है, तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं इनर लूप, और इनर लूप रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। चेंज क्या करेंगे, इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट की जगह हम यहाँ पे कर देंगे सेकेंड, इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम चेंज, लूप तो मेरा वही चलेगा क्योंकि इसका जो साइज है वो भी 2 है और इसका भी, मेरा कॉलम का भी साइज है मेरा 2 है। तो मेरा रो और कॉलम में चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पे स्कैनफ में इनपुट कराने के लिए, क्योंकि हम तो ए वाले मैट्रिक्स में इनपुट करा चुके हैं ऑलरेडी, तो बचा क्या, तो हम बी में स्टोर करा देते हैं। तो ये मेरा तो हम ये दोनों मैट्रिक्स इनपुट करा लिए हैं। अब हम इसका लॉजिक देखते हैं। लॉजिक देखने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का हम डिफिनीशन देख लेते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेंगे कि दो मैट्रिक्स इनपुट कराने के बाद हम उसको आपस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैथमेटिकली देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे और लास्ट में आपको हम ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये मेरा डिफिनीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का। तो क्या बोलता है डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट मैट्रिक्स of one row element is multiplied by the second matrix of all column elements। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, उसका एक रो दूसरे मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम है उस सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि द नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकेंड मैट्रिक्स। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं तो मेरा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये मेरा डिफिनीशन था। चलिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखने के लिए हम एक एग्जांपल लिए, यहाँ पे उस एरे का नाम हम लिए हुए हैं वहाँ पे ए। तो ए में हम क्या किए, यूजर के द्वारा 4 एलिमेंट इंटर करा लिए, हम सपोज कर लिए, और बी में भी हम इंटर करा लिए 4 एलिमेंट, क्योंकि ये ऑर्डर है इसका 2 का, तो ये दोनों में हम इंटर करा लिए। ये जो है मेरा इसको रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरा जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका इंडेक्स की बात करें तो इसका अगर हम 0 1 और इसका भी 0 और 1 देखें तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 0 0 वाले पोजीशन पे होगा, ये 0 1 पे होगा, और ये मेरा 1 0 पे होगा, और ये 1 1 पे होगा। उसी प्रकार से अगर इसका भी देखें तो वही सेम होगा, इसका भी इंडेक्स, तो इसका भी 0 और इसका भी 1 होगा। ये जो इंडेक्स जो वैल्यू 3 है वो 0 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, और इसका 0 1 पे, ये 1 0 पर, और ये 1 1 पे। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखें अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, तो क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का 1 रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ एक एक करके। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 3, ये 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 3 के साथ। उसके बाद फिर बीच में एडिशन, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई विथ 4, तो ये मेरा हो गया। फिर से इसी रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई विथ 2 और 2 मल्टीप्लाई विथ 6 यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के फिर से ये दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए जो होगा तो 3 मल्टीप्लाई विथ 3, फिर 4 मल्टीप्लाई विथ 4, उसके बाद फिर से ये इसके साथ होगा सेकेंड वाले के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 2 और 4 मल्टीप्लाई विथ 6। उसके बाद मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विथ 3 3 और 2 मल्टीप्लाई विथ 4, ये जो मेरा है मैथमेटिकली ऑपरेशन है। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, ये मेरा इसको ऐड करने के बाद ये मेरा जो आया, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी आ गया। यानी कि ए और बी जो दो हम मैट्रिक्स लिए थे उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा ये आ गया 11 14 25 और 30। अब हम इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक समझने के लिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ 1 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दो लूप तो हम ऑलरेडी चला चुके हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए पड़ेगा। मान लेते हैं के। अब के क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है रो, वो तो रो मेरा चलेगा एक टाइम,
लेकिन इसमें क्या है कि सेकेंड वाले में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रो कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको रो मान के चलते हैं हमेशा तो क्या होगा कि ये दोनों को इसके साथ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको नेगलेक्ट करके इस दोनों को हम रो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ये मेरा रो का काम करेगा और ये मेरा कॉलम का काम करेगा। इसके लिए क्या करते हैं कि चलिए हम इसको आप लॉजिक लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ड्राई रन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या करते हैं यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक लिखने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए हम i इक्वल टू 0 और i लेस देन 2 और i का पोस्ट इंक्रीमेंट, ये मेरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा। फिर से हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए चलाएंगे। तो कॉलम के लिए j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 2 और j का पोस्ट इंक्रीमेंट। और हम एक और लूप चलाएंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं फोर k इक्वल टू 0, k लेस देन इक्वल टू 2 और k का पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये जैसे हम k यहाँ पे माने हैं फॉर लूप के अंदर, तो हमको k को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसलिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं k और k। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिखना होगा। तो हम लिख लेते हैं ए बी में वैल्यू को हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो ए बी के आई और जे में स्टोर करा दीजिए। ए बी थे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ आई ए ऑफ के मल्टीप्लाई विथ बी ऑफ के बी ऑफ जे। जैसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी के आई और ए बी के जे में स्टोर करा देंगे सम। तो ये मेरा हो गया मेरा ऑपरेशन, ये सिंपल लॉजिक था। अब यहाँ पे क्या किया देखिए, हम ए वाले मैट्रिक्स में एक बार हम के को कॉलम मान लिए हैं, लेकिन सेकेंड वाले में इसको क्या मान लिए, हम के को रो मान लिए हैं। हम ये चीज़ आपको फिर से बता देते हैं कि इसमें जो दो होता है सबस्क्रिप्ट, इसमें पहले वाले में रो को इंडिकेट करता है और सेकेंड वाले में कॉलम को इंडिकेट करता है। तो हमको ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ पे कौन सा लूप चला रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सबस्क्रिप्ट में कौन सा वेरिएबल लिख रहे हैं। जिस सबस्क्रिप्ट में जो वेरिएबल लिखेगा वो उसको इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा, उस रो या कॉलम को। तो इसके लिए क्या है कि एक चीज़ और हमको करना पड़ेगा कि जैसे ही हम यहाँ पे के को लिए तो हर बार वैल्यू ऑफ ए बी को हमको चेंज करना पड़ेगा, कि यानी कि उसमें हमको हर बार जीरो इंस्टॉल कराना पड़ेगा। हर बार क्या करना पड़ेगा, हमको जीरो स्टोर कराना पड़ेगा। इसीलिए हम ए बी के आई और ए बी के जे में हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 0। तो ये मेरा हो गया लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का। अब हम क्या करते हैं, सिंपली अब हमको प्रिंट कराना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि प्रिंट कराने के लिए जो वैल्यू है ए बी में मेरा स्टोर होगा, तो उसको हमको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपली क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और हम यहाँ पे मैसेज शो करा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसके नीचे मेरा क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा रो और कॉलम के लिए। तो हम लूप चला लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों लूप चल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। किस में स्टोर है मेरा, तो ए बी में स्टोर है मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी को हम कॉल करके प्रिंट करा देंगे। मेरा प्रिंट करने के लिए होगा \t जो होता है वो स्पेस जनरेट करता है दो वैल्यू के बीच में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरा स्पेस हो जाएगा तो एक रो अगर प्रिंट हो जाए उसके बाद क्या कर दीजिए, लाइन चेंज कर दीजिए। हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स के रूप में दिखने लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक रो जब मेरा प्रिंट हो जाए स्पेस के साथ, उसके बाद क्या कर दीजिए आप, लाइन चेंज कर दिए। तो उसके लिए हम \n लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरा है प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम एक बार इसको क्या करते हैं, रन करा के देख लेते हैं। रन कराने के बाद हम आपको ड्राई रन करके भी इसको दिखाएंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे मैसेज हो रहा है कि इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। और हम ये जो चीज़ जान रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा है 2 × 2 का है मेरा मैट्रिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो 4 होगा। तो हम यहाँ पे 4 एलिमेंट इंटर करा देते हैं। तो हम कोई सा भी वैल्यू इंटर करा लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हम एग्जाम्पल में लिए थे वही हम आपको इनपुट करा के दिखाते हैं।
तो 1 2 3 4 हम पहला मैट्रिक्स का लिए थे, तो हम यहाँ पे इंटर शो 1 स्पेस 2 इंटर 3 स्पेस 4, ये मेरा हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का 4 एलिमेंट इंटर। उसका इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या सो रहा है कि इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो हम सेकेंड मैट्रिक्स में जो वैल्यू इंटर कराए थे वो हम कर लेते हैं 3 2 4 6। हम 3 2 4 6 हम इनपुट कराए थे, 3 स्पेस 2 इंटर 4 स्पेस 6। और जैसे ही अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमारा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या है, 11 14 25 30। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करके दिखाते हैं आपको। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है मेरा कि फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो हम 2 इंटू 2 का ऑर्डर का है, तो इसका अगर इंडेक्स का बात करें तो इसका इंडेक्स 0 0 0 1 1 0 1 1 होगा। वैसे ही सेम इसका भी होगा, सेम इसका भी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल नेम बनाए हैं हम आई नाम का, और एक बनाए हैं जे नाम का। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम आई इक्वल टू 0 माने हैं, तो 0 और 0 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो मेरा लूप आ गया जे के पास, यानी कि इनर लूप के पास, और इनर लूप रिप्रेजेंट करता है किसको, तो कॉलम को। उसके बाद आया जे, जे इक्वल टू 0 0 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो नीचे आया, नीचे आया आई का वैल्यू 0 और जे का वैल्यू 0। वेरिएबल मीन्स होता है कि वैल्यू चेंज होते रहे बार बार। तो यहाँ पे आई और जे वेरिएबल नेम है, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 रख दिए। अब जो भी वैल्यू स्कैन करिएगा वो कहाँ इंडेक्स पर शो हो जाएगा, तो 0 0 पे। तो 0 0 इंडेक्स कहाँ है, यहाँ पे है, तो उस पर क्या वैल्यू इनपुट हो गया 1। उसके बाद फिर से ये कंडीशन ट्रू था तो फिर से ऊपर गया, जे का वैल्यू अब हो जाएगा मेरा इंक्रीमेंट करके 0 से 1। जैसे ही 0 से 1 हुआ तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो 1 2 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो नीचे आया। अब आई का वैल्यू 0 ही है लेकिन जे का वैल्यू चेंज हो गया, तो अब जो वैल्यू इनपुट करिएगा आप स्कैनर के थ्रू वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, 0 1 पे। तो ये 0 1 है और यहाँ पे स्टोर हो गया कितना मेरा 2। अब फिर से ऊपर गया, कंडीशन ट्रू था तो जे को इंक्रीमेंट करके 1 से कितना हो जाएगा 2। तो 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 2 2 से छोटा नहीं है। तो ये मेरा फॉल्स हो गया, तो ये मेरा इनपुट नहीं होगा। अब क्या होगा कि ये मेरा लूप चला जाएगा आई के पास, मेरा कंपाइलर चला जाएगा आई के पास गया, तो आई को अब इंक्रीमेंट कर देगा 0 से कितना 1 1 हुआ। तो ये 1 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो फिर से आया नीचे। अब जे को इनिशियलाइज हो जाएगा, ये 2 हट के यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट क्या 0 से, क्योंकि फॉल्स हो गया था कंडीशन। तो 0 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो नीचे आया। तो आई का वैल्यू 1 लेकिन जे का वैल्यू क्या हो गया 0। तो 0 1 0 पे जो वैल्यू आप इनपुट कराइएगा वो 1 0 पे स्टोर हो जाएगा। तो 1 0 ये है, तो यहाँ पे स्टोर हो गया 3 4। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि फिर से ऊपर हो जाएगा, तो फिर से कंडीशन 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो यहाँ पे आया 1 1 पे, तो 1 1। तो जो भी वैल्यू इनपुट करा जाएगा 1 1 पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 4 स्टोर करा दिए। फिर से ऊपर गया, कंडीशन ट्रू था तो आई को इंक्रीमेंट करके 1 से कितना हो जाएगा 2। तो 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो अब कंपाइलर कहाँ पहुंच जाएगा, आई के पास। आई के पास गया तो इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, तो 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी कि ये लूप मेरा फॉल्स हो गया टोटल। अब वैल्यू जो इनपुट हो गया वो कितना हो गया 4। आप देख रहे हैं क्योंकि हम 2 इंटू 2 का लिए है मैट्रिक्स, तो मेरा वैल्यू टोटल हो जाएगा एलिमेंट 4। उसी प्रकार से सेकेंड का भी हो जाएगा इनपुट। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ रन, इसके लिए लॉजिक देख लेते हैं। तो अगर हम लॉजिक देखें तो यहाँ पे हम आई वेरिएबल नेम बनाए हैं, और एक जे बनाए हैं, और एक के बनाए हैं, और यहाँ पे ए बी में वैल्यू मेरा स्टोर है 0। अगर इसका इंडेक्स है तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सबके लिए है कॉमन। उसके बाद क्या है कि आई का वैल्यू 0 स्टार्ट किए, ये 0 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो नीचे आया जे कंपाइलर, जे के पास जे का वैल्यू इनिशियलाइज किए 0 से 0 लेस देन 2। जैसे ही कंडीशन मेरा फॉल्स होगा ये लूप बंद हो जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू था तो नीचे आया, ए बी के आई जे में क्या वैल्यू स्टोर हो गया, यानी कि 0 0। तो ए का वैल्यू 0 और जे का वैल्यू भी 0 है, और इसमें वैल्यू स्टोर हो गया 0। उसके बाद के पास के का वैल्यू क्या हो गया मेरा 0। 0 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो नीचे आया। नीचे आया तो ए बी के आई जे पे, तो ए बी जहां जहां आई जे और के है, जो जो वैल्यू है मेरा वो सब इनपुट करा दीजिए। तो 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी के आई जे पे, तो ए बी के आई जे पर मेरा क्या वैल्यू है, तो 0 है। ए बी के ए के 0 0 पे, तो ए के 0 0 पर क्या है मेरा 1 है। मल्टीप्लाई विथ बी के 0 0 पे क्या है, तो मेरा 3 है। तो 1 मल्टीप्लाई विथ 3 3, और उसमें ऐड हो जाएगा 0 तो 3, और ये स्टोर कर दीजिए ए बी के 0 0 पे। तो यानी कि यहाँ पे 0 हट के क्या हो जाएगा स्टोर 3।
उसके बाद क्या हुआ कि फिर से कंडीशन ट्रू था तो फिर से ऊपर गया के पास, तो के का इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा 0 से 1, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू हो गया। तो आई का वैल्यू मेरा 0, जे का वैल्यू 0, लेकिन के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो जहां जहां के है वहां वहां क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, तो यहाँ के है यहाँ के है। तो अब जो मेरा वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ पे जो मेरे ए बी के 0 0 पे, तो ए बी के 0 0 पे क्या है मेरा वैल्यू स्टोर 3 प्लस ए के 0 1 पे, तो ए के 0 1 पे, तो 0 1 पे क्या है मेरा 2 है, मल्टीप्लाई विथ बी के 1 0 पे, तो 1 0 पे क्या है मेरा 4 है, क्योंकि यहाँ देखिए ये इंडेक्स, तो 4, तो 4 2 जा 8 और प्लस 3 क्या हो गया 11, और ये 11 स्टोर कर दीजिए कहाँ ए बी के 0 0 पे, तो ये हो गया 11। और यहाँ पे अगर इसका इंडेक्स देखें तो 0 1 1 0 1 तो ए बी के 0 0 पे कितना है वैल्यू मेरा 11। समझ में आया कैसे हो रहा है रन। तो इसी प्रकार से मेरा प्रोग्राम लॉजिक रन करता है और लास्ट में हम क्या कर दिए इसी वैल्यू को प्रिंट करा दिए। अगर आप 3 × 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिए, सिंपली क्या करिए कि जहां जहां 2 है वो सब जगह 3 कर दीजिए, आपको 3 का मैट्रिक्स का बन जाएगा प्रोग्राम। एग्जाम में मेनली 3 का ही पूछा जाता है, तो हम आपको एक बार 3 का भी बना के दिखा देते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जहां जहां 3 है वहां वहां 3 कर दीजिए, सॉरी जहां जहां 2 है वहां वहां 3 कर दीजिए, उसके बाद आपका प्रोग्राम 3 का बन के रेडी हो जाएगा। तो हम सब जगह 2 है तो हम सब जगह 3 कर देते हैं, तो ये 3 का रेडी हो जाएगा बन के। आपको अगर n टाइम्स बनाना है तो आप n टाइम्स का भी प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी एकदम इजी है। आप एग्जाम में क्या कीजिएगा कि ज़्यादा टफ एग्जाम्पल नहीं ले लीजिएगा उस वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे आपको रन कराने में नहीं बन पाएगा। इसलिए सिंपली क्या कीजिएगा कि 1 1 का मैट्रिक्स का आप ले लीजिएगा। अगर 1 1 का मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स लीजिएगा और उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आपका 3 आ जाता है तो आपका प्रोग्राम सही है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि 3 मैट्रिक्स लिए, 3 इंडेक्स का। ये जो 3 इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है रो और कॉलम को। तो हम यहाँ पे, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 × 3 है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा इंटर वो 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 × 3 का बना लिए, इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 9 एलिमेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सब जगह 1 1 इनपुट करा देते हैं, तो 1 1 1, फिर से 1 1 1, फिर से 1 1 1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो जाएगा क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का है। उसके बाद इंटर किए हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स का भी एलिमेंट इंटर करना पड़ेगा, तो हम भी यहाँ पे 1 1 1 इंटर करा देते हैं सब जगह। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 3 आना चाहिए। अगर 3 आ गया तो मेरा प्रोग्राम सही है। तो हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो सब जगह देखिए आप 3 आ गया, यानी कि ये प्रोग्राम सही है। तो हम आपको 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का 2 मैट्रिक्स इनपुट कराएं और उसका हम आपको क्या करें मल्टीप्लिकेशन रन करा के दिखाएं, और अब यहाँ पे 3 × 3 का है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़रूर। धन्यवाद।